देखिए दूसरा एक्सेप्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, और नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर एंड फ्लोरीन क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, जो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इन सारे एलिमेंट के लिए जो नीचे वाला होता है ना, ये मोर स्टेबल होता है, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है नीचे वाले एलिमेंट की, ठीक ना। नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाला जो एलिमेंट है, ठीक ना। ये बच्चों एक्चुअली सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, ठीक ना। तो आपको बुक वगैरह में लिखा हुआ मिलेगा कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो सारे एलिमेंट क्या हैं, पी ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक ना। ये है। अच्छा क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि फ्लोरीन और मैं क्लोरीन का थोड़ा कंपेयर कर लेता हूं, 2,7, ये क्लोरीन जो होता है इसमें होता है 287, 2,7 को मैं बना दे रहा हूं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन एक छोटे से ऑर्बिट में मैं फिलअप कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। अच्छा मैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर लिखूंगा तो ये देखो, अब इसमें तो सेल बड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब देख रहे हो ना कि यहां पर अगर दूसरे वाले केस को मैं डिस्कस करूं तो यहां पर देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो अगर मान लीजिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ना यहाँ पर सेटल होने के लिए तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उतना ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे। बट फ्लोरीन के केस में वो छोटा सा है फ्लोरीन, तो छोटा सा फ्लोरीन होने की वजह से ना ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपेल करते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। समझ में आ गया बच्चों, मालूम होगा आप लोगों को। अभिषेक नंदी समझ में आया? हाँ सर। ठीक ना। तो ये है भाई, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा फील करेगा ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो आप लोग पहले डायग्राम वगैरह थोड़ा सा बना दीजिए और मैं लिखवा देता हूं, बनाइए भाई जल्दी से। हाँ सर हो गया। अब इसमें लिख लीजिएगा बच्चों कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ओनली, सेकेंड पीरियड एलिमेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ओनली, ब्रैकेट क्लोज्ड, closed. Value of electron affinity is smaller, value of electron affinity is smaller than third period element, because in P2 यानी in period 2 in period 2 element electron goes into
second cell and which is relatively small due to which electron feel stronger repulsion and electron affinity will be smaller. सर एक बार रिपीट ठीक कर ना? देंगे, थोड़ा मैच कर लूंगा सर। इसमें लिख लीजिएगा because in P2 element electron enters into second cell which is relatively small and due to which electron feel stronger repulsion so its electron affinity will be smaller. बच्चों मिला के ही ना, स्टेटमेंट तो मेरे पास लिखा हुआ है नोट्स में, बट थोड़ा सा उसमें चेंज करके आप लोग कोई लोग लिखे हो, मिला लेना आप लोग, ठीक है ना? नोट्स थोड़ा मांग के ना, या फिर रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, थोड़ा मोड़ा मिला लेना, मैं भी थोड़ा ना मिला के लिखवाया। कुल मिलाकर के ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उस इलेक्ट्रॉन पर अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो ज्यादा रिपल्सन प्रोवाइड करेगा, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फॉर सेकेंड पीरियड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये है, ठीक ना आयुष? हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जानते हो आप लोग? अच्छा ये है, अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट का है भाई? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। लिख लीजिएगा, क्लोरीन लिख लीजिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, है ना? और मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कुछ दिया नहीं गया है, किसकी होगी? सब नोबेल गैस का ही तो मतलब लगभग हाँ जीरो सर, होता है। जीरो होता है। हाँ ठीक है, तो फिर जीरो में जीरो क्या कंपेयर होगा, उसको रहने ही दो, ठीक ना? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना क्लोरीन का होता है। अच्छा एक पॉइंट और बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए जो ग्रुप 17 होता है, इस चीज को भी थोड़ा याद रखिएगा। ग्रुप 17 जो होता है ना, इसमें क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर उसके बाद में फ्लोरीन आता है, फिर आता है आपका ब्रोमीन, और उसके बाद में आता है आयोडीन। अच्छा अगर हम लोग ग्रुप 16 की बात करते हैं तो सल्फर आता है, सल्फर के बाद में सेलेनियम, सेलेनियम के बाद में टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के बाद में जाके ऑक्सीजन आता है। और अगर हम लोग बात करें कि आयोडीन और सल्फर में, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, यानी कहने का मतलब पहले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद में सल्फर आएगा, सल्फर के बाद में सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड ऑक्सीजन, ठीक ना? तो ये भी चीज आपको याद रखना है, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही ऑर्डर है ना? ये है, ये हो गया बच्चों। अच्छा एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी बच्चों? सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो लास्ट वाला रिपीट कर देंगे, वो मेरा थोड़ा वॉइस क्रैक हो गया। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना? ये ऑर्डर हो जाएगा, और उसके बाद में आयोडीन और इसको कंपेयर करो, यानी ग्रुप 17 को सबसे स्मॉलेस्ट वाले से और ग्रुप 16 को सबसे हाईएस्ट वाले से। तो आयोडीन और सल्फर में सल्फर की ज्यादा होती है, तो कहने का मतलब
क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, फिर सल्फर आएगा, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड ऑक्सीजन, ऐसे। ठीक है सर। ठीक ना, ये है। अब देखिए ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा हूं, एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, आप लोग बताइए किसका ज्यादा होगा, एल्कली मेटल का ज्यादा होगा या एल्कलाइन? अल्कलाइन Alkaline earth metal. ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसका होगा? Sir, सर alkaline earth alkaline metal. नहीं, एल्कली मेटल का होगा ना। एल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या, NS1, और हाँ, सर। उसका क्या होता है, NS2 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बना लेगा, NS2 बना लेगा, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनाएगा, NH2 NP1 बनाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, ठीक ना। तो एल्कली मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, है कि नहीं बच्चों? हाँ सर, समझ गए। ठीक ना। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, ध्यान से देखना, एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, मैंने बताया था ना कि जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एल्कली मेटल का तो बच्चों नेगेटिव होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलोगे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हाँ, याद रहे, ओनली फॉर किसके किसके लिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए पॉजिटिव होता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। बट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसके लिए बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, हाँ, ठीक ना। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, है ना। मैंने बताया था ना, दोनों का सिंबल उल्टा होता है ना। अब अगर आप लिखना ही चाहते हो तो ऐसे ही लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में ही लिख दीजिए, रुकिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन एंथैल्पी में ही, क्योंकि 0 से कम नहीं होती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप गेन एंथैल्पी में लिखिए। थोड़ा सा बच्चों होता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा उसमें जाएंगे ना तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा, ठीक ना। ऐसे करके ही लिख लीजिए आप। ठीक ना, समझ में आया ना, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है गेन एंथैल्पी वाले केस में? आकाश, हाँ सर। डाउट डाउट तो नहीं है ना इसमें कुछ? नहीं सर। ठीक है। अब एक पॉइंट था, अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं लिखवा रहा हूं एक चीज का। अच्छा, ये तो आप लोगों को सबको मालूम है कि कार्बन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। ये देखिए बच्चों, कुछ डेटा है जो आपके इसमें लिखा गया है, ठीक ना। आप इसको याद रखोगे, वैसे इसमें ज्यादा समझना नहीं है। ये देख रहे हो ना, आर्सेनिक, उसके बाद में ये हो गया एंटीमनी, और लेड वाले में बच्चों बस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है बिस्मथ का ज्यादा, ठीक ना। तो ये है भाई, ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक ना, ये इस तरीके से है। तो मैंने बताया था ना कि जैसे नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड मैंने बताया था ना कि ऊपर वाले ऑर्बिटल छोटे एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, बड़े एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होता है। तो देखो बिस्मथ जो है ना, ये देख रहे हो ना कि
हाफ फील्ड जरूर है, बट ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए लेड से ज्यादा हो गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिस्मथ का। ठीक ना, ये चीज है। और बस एक पॉइंट और लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। अब लिथियम और बोरॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जानते हो, ऐसे ही इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं हम लोग। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो ये वाला जो डेटा है, ये बच्चों बस इतना ही आप लोग याद रखिए, और चांसेस रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन आने का, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम होता है इन सब चीजों के बारे में। जितना मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, आप लोग अच्छे अच्छे टीचर्स का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत हाई लेवल के टीचर का भी नोट देखोगे ना तो इतना नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये है भाई, है ना। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 1A, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 1A is greater than electron affinity of 3A। है ना, 1A का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो 3A से ज्यादा होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। ये है, तो ये ऐसे ये वाला आ जाएगा। देख ही रहे हो ना आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। ये चीज है, लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। छोटा छोटा 2 लाइन लिखवाएंगे, बस छुट्टी कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आदित्य, हाँ सर। छुट्टी होने का मन कर रहा है कि छुट्टी अब हो जाता तो अच्छा रहता। बोलो। मतलब सर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अब ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं बहुत देर से पढ़ रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, ये है बच्चों, लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोट करके लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी for most of the element, for most of the element is negative, is negative। ठीक ना। और बस दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर, 2-3 तो स्टार लगा दीजिए बच्चों, यहां से अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक ना, पॉजिटिव फॉर, पहला लिख लीजिएगा एनर्ट गैस या फिर नोबल गैस लिख लीजिए, नोबल गैस, नोबल गैस के लिए पॉजिटिव होता है। दूसरी बात बच्चों ये है, एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए, एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए, और एल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, हाँ सर। ओनली, है ना। ठीक ना, ओनली होगा ये, बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए ओनली। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है एंड नाइट्रोजन, मतलब ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए भी जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक ना, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बच गया, आधा घंटा लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक ना, और उसके बाद में अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे
ये तो हम कंप्लीट तो खैर हो ही गया था, ऑलमोस्ट 4-5 पेज था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाना बाकी है, बट अभी पढ़ा देंगे तो आप लोग नहीं कर, थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं बच्चों कि उसके बाद में आप लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोग फिर ये क्या बोलता हूँ कि वो अच्छा, ये केमिस्ट्री का एग्जाम कब है एग्जैक्टली, आप लोग डेट बताइए। केमिस्ट्री का एग्जाम का डेट आप लोगों के स्कूल में? बोलिए सर भाई। हमारे स्कूल में तो अभी तक मतलब फाइनल एग्जाम्स का कुछ डेट नहीं दिया। तो डीपीएस में ही ना हो आप लोग, सब लोग? सब नहीं है सर, मतलब मैक्सिमम अच्छा लोग हैं। अच्छा, आदित्य सर सिर्फ मैं और सार्थक सेंट जेवियर इंस्टीट्यूशन में से है, और बाकी सब अच्छा डीपीएस यूनिवर्सिटी और डीपीएस न्यूटाउन से है। अच्छा, तो आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम कई तारीख को है? हाँ सर, वो देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए थोड़ा तो। सर 18th को। 18 को है? हाँ सर। हाँ सर। तो उसमें यार बात यही है ना सार्थक, कि जैसे ना कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप देखे होंगे कि पीरियड पी ब्लॉक की कुछ चीजें जो होंगी ना, बोरॉन फैमिली हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, जो 11th का जो होता है ना पी ब्लॉक, वो मैं पेरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में कवर करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है पी ब्लॉक में? सर उसके अलावा जो चैप्टर्स है वो हो गया लगभग, इसलिए। अच्छा, पी ब्लॉक ही बाकी है सिर्फ? हाँ सर। अम, तो बस यही बात रहती है ना कि मैं क्या करता हूँ ना, केमिकल बॉन्डिंग में ही पी ब्लॉक को कंप्लीट करता हूँ। अब बात यह है कि केमिकल बॉन्डिंग में करवाऊंगा तो कम से कम वो आपका हो 20-22 तारीख तक जाएगा, 20-22 जनवरी तक पी ब्लॉक कंप्लीट होने में। उसमें जो है मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होते होते पी ब्लॉक इंक्लूडिंग 20-22 तक चला जाएगा, जनवरी तक। तो ठीक है सर, प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली सब ना गड़बड़ हो जाएगा। जैसे जो हम लोगों का एक तो समझ करके पूरा नहीं होता है कि ढंग से जो करने का एक है ना प्रैक्टिस, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग मेरे को ना पी ब्लॉक का, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना कि एक अच्छा सा वीडियो में बनाता हूँ जो स्पेशली मतलब पी ब्लॉक वाले पार्ट का है, और आप लोगों को मैं भेज देता हूँ। हाँ सर। ठीक है आदित्य, हाँ सर। है ना? ये ऐसे मैं कर देता हूँ ना, क्योंकि जो ट्रेंड है ना थोड़ा सा हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं, और तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? तो बच्चों ट्यूसडे को आप लोग क्या बोलता हूँ कि मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, और उसको मैं टारगेट रखा हूँ कि 15 तक कंप्लीट करने का, लेकिन 20 तक जाएगा मैं जानता हूँ। तो 20 तक उसको कंप्लीट करके और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? तो और थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, और ठीक है। तो ना हम क्या करेंगे ना कि कमिंग संडे को थोड़ा डिस्कस कर देंगे होमवर्क आप लोगों का, ठीक है? क्या बोलते हैं कि कमिंग संडे को ना कुछ होमवर्क डिस्कस कर देंगे आप लोगों का। जीओसी में 1 पूरा कंप्लीट हो गया है आयुष? नहीं सर, मतलब जोशी 1 नहीं का सर, आधा आप बाकी था, उसके बाद जोशी 2 भी बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो एक बार सर आप वो टॉटोमर्स भी कराएंगे बोले थे, वो जीओसी हाँ हाँ, के पहले वाले। टोटोमर्स का ना एक वीडियो बना हुआ है मैं। अच्छा हाँ, टोटोमेरिज्म भी तो बाकी। अच्छा ठीक है, मैं एक वीडियो आप लोगों को सेंड करता हूँ, ठीक है? एक वीडियो एक बैच में मैं पढ़ाया था, ठीक ना? तो मैं उसको आप लोगों को सेंड करता हूँ। अगर नहीं हो पाएगा आप लोगों को मतलब उसको वीडियो से, तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। मैं एक बार भेज दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार देखिएगा आप लोग जरूर से, ठीक है ठीक है सर। बच्चों? ठीक है बच्चों, मीटिंग इन करते हैं। आप लोग क्या बोलता हूँ कि जीओसी सर 1 पूरा ही आज
आप आज का भी वीडियो भेज देंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं आज का वीडियो भेज दूंगा, ठीक ना? हाँ मैसेज कर देना बस, ठीक ना? मैं शाम तक भेज दूंगा, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, GOC 1 कंप्लीट कर लीजिए आप लोग पूरा, ठीक ना? और उसको हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक ना? ओके बच्चों, मीटिंग इन करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।